अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी यूएसबी में विंडोज़ 10 क्रिएट करेंगे। विंडोज़ 10 क्रिएट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जिसका नाम रफस होता है। यूएसबी में विंडोज़ 10 क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक यूएसबी होनी चाहिए जो कि फॉर्मेटेड यूएसबी होनी चाहिए, मतलब कि उसमें किसी भी किस्म का कोई डाटा मत मौजूद हो। अगर उसमें किसी किस्म का डाटा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट रफस का जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ क्रिएट करते हुए उस यूएसबी को फॉर्मेट कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि यूएसबी में कोई भी डाटा मत हो। तो हम अपनी यूएसबी जो है हमारे लैपटॉप के साथ अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी यूएसबी जो है लैपटॉप के साथ अटैच हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले से ही मेरी यूएसबी में विंडोज़ क्रिएटेड है, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए हम इसको अभी ही फॉर्मेट कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम विंडोज़ क्रिएट करेंगे। इसको मैं यहाँ से पहले फॉर्मेट कर लेता हूँ और मेरी यूएसबी हो गई है फॉर्मेट। इसका यहाँ से नेम भी हम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम चेंज करके यूएसबी ही कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इसी यूएसबी पे विंडोज़ क्रिएट हो रही है। विंडोज़ क्रिएट करने के लिए जो रफस का सॉफ्टवेयर बताया था वो सॉफ्टवेयर मेरे पास पहले से ही मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो रफस का सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास ये पड़ा हुआ है। इसके दो वेरिएंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, एक 2.9 और दूसरा 3.13। अगर आपके पास ये रफस का सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई मुश्किल बात नहीं, सिंपली गूगल पर हम जाएंगे और वहाँ से हम रफस डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम लिखते हैं RUFUS रफस। अगर हम लिखते हैं तो उसने हमें आगे रफस का ऑप्शन दे दिया, रफस डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ से हम इस पे पहले ही लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये रफस का पेज दिखा रहा है कि रफस किस तरह का ओपन होगा हमारे सामने, किस तरह का ऑप्शन आएगा जब हम इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अगर हम आगे कर लें तो ये आगे का भी हमें इसकी ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड की ऑप्शन है यहाँ पर और ये रफस का जो है सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। रफस का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है वो 3.12 चल रहा है। इसको अगर यहाँ से हम डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ इस पर क्लिक किया तो सिंपली यहाँ से ये रफस जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, येस और नो का ऑप्शन बताएगा। हम यहाँ से येस कर देते हैं। येस करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी यूएसबी जो है 32 GB की है। यूएसबी मेरी 32 GB की है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए ये मेरे पास विंडोज़ की ISO फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसके थ्रू हम यूएसबी में विंडोज़ बनाएंगे। मेरे पास जो विंडोज़ पड़ी हुई हैं वो विंडोज़ 10 प्रो 21H2 है और विंडोज़ 11 है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ 10 है। ये है उसका पुराने वेरिएंट 2016 का वेरिएंट चल रहा है और विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 है। हमने जैसा कि विंडोज़ 10 क्रिएट करनी है तो हम विंडोज़ 10 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो है विंडोज़ यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी विंडोज़ यहाँ पे सिलेक्टेड है। उसके बाद सिंपली यहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको बताता है, जैसा कि मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर वो हमें बता देता है कि हमारा जो अगर यूएसबी में कुछ डाटा पड़ा हुआ है तो वो इसको डिस्ट्रॉयड कर देगा, मतलब वो इसको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है आपका कोई डाटा अगर पड़ा हो यूएसबी में उसको हम पहले से ही सेव कर लें। इसको यहाँ पर ओके कर देते हैं सिंपली और ये हमारी यूएसबी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके लिए हम अपनी वीडियो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगी मैं वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर दूँगा। जी, तो हमारी विंडोज़ जो है वो 90% तकरीबन क्रिएट हो गई है।
कंप्लीट होने से पहले ही मैंने वीडियो इसलिए स्टार्ट कर ली ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का आइडिया हो जाए कि किस स्टेज पे हमें क्या प्रोसीजर करना है। वीडियो के एंड पर मैं आपको रफ़स का लिंक भी शेयर कर दूंगा और मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रफ़स का लिंक होगा, वहाँ से अगर आप चाहें तो रफ़स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी विंडोज़ जो है 99% क्रिएट हो गई है। जी, तो ये हमारी यहाँ पर विंडोज़ क्रिएट हो गई है। इसको यहाँ से हम कर देते हैं क्लोज़। ये रेडी का ऑप्शन आ गया, इसका मतलब हमारी यूएसबी जो है विंडोज़ के लिए रेडी है। इसको भी हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, हम अपनी यूएसबी इंसर्ट करेंगे सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के अंदर जिसमें हमने विंडोज़ 10 बनानी है। यहाँ पे हमने अपनी यूएसबी जो है सिस्टम के साथ अटैच कर दी है। यूएसबी अटैच करने के बाद हम सिस्टम को यहाँ से कर लेते हैं ऑन। सिस्टम को ऑन करते ही हम कीबोर्ड से F12 का बटन प्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। F12 का बटन प्रेस करने से ये होता है कि सिस्टम जो है डायरेक्ट ही यूएसबी को एक्सेस कर लेता है। यहाँ पर आ गया है बूट मोड। यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम USB को डायरेक्ट बूट करवा देंगे, मतलब USB को डायरेक्ट रन कर देंगे। ये है हमारी USB। इस पे हम कर देते हैं एंटर। एंटर करते ही हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, मतलब इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कर देते हैं आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स। यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारी हार्ड ड्राइव जो है इसने यहाँ पे शो करवा दी। मेरी हार्ड ड्राइव में अभी कुछ भी नहीं है, ये 1 to 8 GB की हार्ड ड्राइव है। इसको हम यहाँ से करते हैं न्यू करने के बाद हम यहाँ से इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ओके। इसके बाद ये जो आ रही है हमारी 119 GB की हार्ड ड्राइव, इस पे हम बनाएंगे विंडोज़। इस पे विंडोज़ बनाने के लिए हम इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं और ये हमारी विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉलेशन पर लग गई। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये 100% कंप्लीट होकर हमारी विंडोज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारी विंडोज़ जो है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा बैक करके दिखाऊं तो इसके नीचे स्टेप्स चल रहे हैं। फर्स्ट स्टेप जो है कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन का है, सेकंड स्टेप जो है इंस्टॉलिंग विंडोज़ का है। अभी ये अपने सेकंड स्टेप पर है जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का है इसका। अब ये परसेंटेज यहाँ से स्टार्ट हो गई है।
जी, तो हमारी विंडोज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई है इंस्टॉलिंग अपडेट्स। अब जो विंडोज़ की बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट्स हैं, ये इसको वो चेक कर रहा है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का ऑप्शन दे दिया है। जी, तो हमारी विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉल्ड हो गई है। यहाँ पे इसके एक दो स्टेप्स होंगे, वो हमें इसके फीचर्स के स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूनाइटेड किंगडम ही रहने देते हैं। इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम इसको, ये कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा है हमारा कि हमारा कीबोर्ड का लेआउट जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो हम इसको यूनाइटेड किंगडम पे ही रहने देते हैं और इसको यस कर देते हैं। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर हमने अपना कीबोर्ड ऐड करना हो तो उसका लेआउट भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं इसको अभी। यहाँ पर अगर हमारे पास इंटरनेट की वायर लगी हुई है तो वो इंटरनेट से इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं या बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स हैं या इसके ड्राइवर्स अपडेट होने वाले हैं, वो यहाँ से थ्रू इंटरनेट ऑटोमेटिकली अपडेट कर लेगा। अभी हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट की केबल अवेलेबल नहीं है या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो हम आज को इसको यहाँ पर कर देते हैं आई डोंट हैव इंटरनेट। उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ से कंटिन्यू विद लिमिटेड स्टेप्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमें इसको यहाँ से कंटिन्यू विद लिमिटेड स्टेप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सिस्टम का नाम रख देते हैं। सिस्टम का नाम हम डेल कर देते हैं। सॉरी, सिस्टम का नाम जो है, बल्कि मैं अपना नाम ही रख देता हूँ, ARQUMIJAZ। अब नेक्स्ट कर देते हैं। अगर हमने पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड रख लेते हैं, लेकिन हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, तो इसको यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको अगर हमने लोकेशन जो है वो ऑन रखनी है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हमने लोकेशन ऑन नहीं रखनी तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लोकेशन ऑन नहीं रखनी तो मैं नो पे करके एक्सेप्ट करा दूँगा। फाइंड माय डिवाइस, ये हमारे लैपटॉप के लिए होता है। जैसा कि मेरा सिस्टम है तो इसमें सिस्टम को फाइंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से इसको मैं यहाँ पर नो कर दूँगा। और यहाँ पर हम सेंड रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक डाटा पे क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इम्प्रूव इंकिंग एंड टाइपिंग, अगर हमने इंकिंग और टाइपिंग इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए ये फीचर है। यस करनी, अगर इम्प्रूव करनी है तो यस कर देंगे, अगर नहीं करनी तो नो कर देंगे। मैं इसको अभी नो सेलेक्ट कर देता हूँ, आगे एक्सेप्ट कर देते हैं। इसको भी यहाँ से हम नो करके आगे एक्सेप्ट करवा देते हैं। नो, एक्सेप्ट। ये ऐसे फीचर्स हैं जो हमें लैपटॉप पे यूज़फुल हैं, लेकिन हमारे सिस्टम के लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहते। यहाँ से हम इसको नोट नाउ कर देते हैं। जी, तो हमारी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल्ड हो गई है।
तो हमारी ये विंडोज़ जो है यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।